जा रहा है। अंजलि के साथ जो हुआ, ऐसी तमाम घटनाएं हर रोज घटती हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे अगर हम देखें तो हमें बताया जाता है कि तुम्हें इस सड़क पे नहीं निकलना चाहिए था। रात के 3 बजे वो सड़क पे क्यों निकली? ऐसे तमाम घटनाओं में हमें यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को, उन पे ही, उनकी आजादी पे ये सवाल बनाया जाता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, तुम्हें सुबह के वक्त, रात के वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए था। ये तमाम सवाल गायब हो जाते हैं कि क्यों तरक्की और विकास का जो पूरा ढोल पीटा जाता है, आजादी के 75 साल के जो अमृत महोत्सव मनाए जाते हैं, इन सब के पीछे जो असल सवाल है कि क्यों आए दिन इस देश की महिलाएं ऐसे ही कुचली जाती है। अंजलि की घटना के अलावा अगर बात करें तो आए दिन इस देश में औरतें अपने घरों में, दफ्तरों में, सड़कों पर इसी तरह से इस समाज के बनाए नियमों में कुचली जाती हैं। आज ये सवाल हम सबके सामने बेहद जिंदा सवाल है कि क्यों इस घटना में पहले तो तमाम जो आरोपी थे उनको बचाने का प्रयास किया गया। कहाँ थी ये दिल्ली पुलिस जो अभी प्रदर्शन करने वाले हम चंद लोगों के पीछे इतनी बड़ी संख्या में खड़ी है? कहाँ थी वो दिल्ली पुलिस जब 10 से 12 किलोमीटर तक अंजलि की लाश को कार के नीचे घसीटा जा रहा था? कहाँ थी? क्या दिल्ली पुलिस की लापरवाही इस पूरे मसले का एक कारण नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह इस मसले में आनन फानन में जांच कमेटी बनाते हैं, बताते हैं कमेटी बना के जांच होगी, आरोपियों को सजा दी जाएगी, जब साफ तौर पे लोगों को पता है इस पूरे मसले में वहां का जो स्थानीय भाजपा का नेता है वो इस पूरे मसले में शामिल है और उन्हीं के तमाम लग्गू भग्गू जिनको ये पता है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इस नशे में चूर होकर वो ये जानते हैं कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। औरतों को, आम मेहनतकश जनता को ऐसे ही अपनी गाड़ियों के नीचे, अपने जूतों के नीचे कुचलते रहते हैं। तो हम इस पूरे मसले पर आज कई संगठन हमारे बीच हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दिशा छात्र संगठन, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और अन्य कई इंसाफ पसंद नौजवान लोग हमारे बीच हैं। इस पूरे मसले पर हम लोग अपनी बात रखेंगे। दरिंदगी के खिलाफ, उस जो मानवता को नीचे रसातल में ले जाने वाली घटना है, जब पूरा समाज जश्न के माहौल में था तब उनकी माँ, उनके परिवार के लोग बिलख रहे थे, इस अन्याय के ताप में जल रहे थे। साथियों, नौजवान भारत सभा इस घटना का कठोरतम भर्त्सना करता है और इस तरह की घटना जो अंजलि के साथ हुई, अंजलि की जो हत्या की गई, ये घटना जितने भी आजाद ख्याल के नागरिक हैं उनके सर जुबान पे जो एक तरीके से उनके गाल पे तमाचा है और ये तमाचा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे तमाम घटनाओं के खिलाफ हम आह्वान कर रहे हैं यहाँ से कि जो साथी आज यहाँ नहीं आए हैं उन्हें भी खड़ा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक अंजलि की बात नहीं है, ये घटना दिनों रात बढ़ती जा रही है। आज भारत स्त्रियों के लिए दुनिया में सबसे असुरक्षित देश बन गया है। हमारे जो फासिस्ट निजाम हैं इन्हें गर्व करना चाहिए कि विश्व गुरु बन गया है भारत। डूब मरो मेरे देश के सरकारों, मेरे देश के प्रशासन के तमाम लोगों, तुम लोग आजादी की बात करते हो, तुम लोग एक औरत को हिफाजत नहीं दे सकते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हारी सत्ता को हवा में जो है उड़ा दी जानी चाहिए। साथियों, ये जो सारा कुछ हो रहा है, जैसा कि पूर्व में साथी ने कहा कि स्त्रियों के चरित्र पर सवाल उठा देना बहुत आसान होता है कि लड़की का ही दोस्त था, रात के 3 बजे वो क्या कर रही थी। हम पूछना चाहते हैं, क्या सिर्फ आजाद समाज में क्या मर्दों को अधिकार है कि किसी को कुचल करके चल पड़े? बिल्कुल नहीं। स्त्रियां भी
समाज की आधी आबादी है, उन्हें भी सीना तान करके जीने का हक है और ये हक छीनने का अधिकार किसी का नहीं है, चाहे वो भाजपा का नेता हो या कोई भी हो। इस घटना में जो दोषी मनोज मित्तल भाजपा का नेता है, इससे भाजपा जो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग करती है, पाखंड करती है, ये भी एक बार फिर खुल करके लोगों के सामने है। इस घटना पर नौजवान भारत सभा ये मांग करता है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पुलिस प्रशासन की भी ये जवाबदेही बनती है। आप लोग भी इस बात को गौर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी नागरिक, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसको हक है। आप अगर आजादी की बात करते हैं तो हक है कि आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। नेताओं मंत्रियों का जब काफिला गुजरता है तो इस तरीके से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होता है कि मक्खी भी पर नहीं मारे। लेकिन हम जैसे लोग, आम लोग क्या है, क्या कीड़े मकोड़े हैं? अगर हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश जो है हम जैसे आम मेहनतकश लोगों के दम पर चलता है, तो हमें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना आप लोगों का काम है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ बेशक खड़े रहिए, लेकिन जब घटना हो रही थी तब भी 13-13 किलोमीटर किसी को घसीटा जा रहा है और आप लोगों को भनक नहीं लगती है। अगर भनक लगती है तो इतनी संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं आप? आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। साथियों, आगे भी और साथी बात रखेंगे। ये घटना पहली और आखिरी घटना नहीं है। इस ऐसे तमाम घटनाओं के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जब तक ऐसी सारी घटनाएं होती रहेगी तब तक हम अपनी आवाज मुखरता से रखते रहेंगे। हम ऐसी तमाम घटनाओं के मुखालफत में उतरेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। पितरी सत्ता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। औरत जब तक तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब के दोषियों को